जब किसी व्यक्ति के पास शक्ति आ जाती है और अनुभव कम होता है तो वो विनाश का कारण बनता है। ऐसे समझें, जब हनुमान जी महाराज की बाल्यावस्था थी तो उन्होंने सूर्य को भक्षण कर लिया था। ऐसे है, बाले समय रवि भक्ष लियो तब, तीनहु लोक भयो अंधियारो। क्यों? बाल समय था, उनको अनुभव नहीं था कि सूर्य को ग्रहण कर लेंगे, सूर्य को भोगग्रास बना लेंगे तो क्या होगा, तीनों लोक अंधियारे हो गया था। ऐसे ही हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज के समय में बहुत सारे लोगों को कम उम्र में शक्ति मिल जा रही है जिसके कारण विनाश हो रहा है। शक्ति के साथ अनुभव की आवश्यकता है। इसको ऐसे समझें, जब हनुमान जी महाराज को समुद्र लांघना था तो उन्होंने किससे अनुभव लिया था? जामवंत जी से। क्या पूछा था? जामवंत मैं पूछहूँ तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। वहां बानरों की सेना थी, लेकिन अनुभव किससे मांगा? उचित सिखावन किससे मांगा? जामवंत जी। जामवंत जी वहां सबसे श्रेष्ठ थे। तो आज के समय में कहाँ तक चरितार्थ है, इसको देखिए। आजकल के लड़के थोड़ी से पैसे हो गए, सैलरी मिल गई 10,000 रुपया, आईफोन ले लेंगे। आईफोन ले लिया, फिर देखेंगे पड़ोसी के पास दिखाने के लिए कार है तो अपने लिए कार ले लेंगे। सैलरी कितनी है? 10,000 रुपये है। थोड़ी सी शक्ति मिली है लेकिन अनुभव नहीं है, इसलिए प्रदर्शन ज़्यादा हो रहा है। तो आने वाले समय में क्या होगा? विनाश होगा, कर्जे तले वो दब जाएंगे। तो अनुभव के साथ साथ, शक्ति के साथ साथ अनुभव की आवश्यकता है। अनुभव है तो जीवन में सफल हो सकते हो। अनुभव किसका चाहिए? श्रेष्ठ जनों का चाहिए। अब माता पिताजी से तो पूछा नहीं, पिताजी बोल रहे हैं ये काम मत करो, आप क्या जानते हो, हमारा समय अच्छा है, आपने क्या देखा है, आपने क्या पढ़ा है। ऐसे बातें आज के युवा बोलते हैं पिताजी को। गाड़ी खरीदनी है, पिताजी बोले 2-4 महीने रुक जाओ फिर ले लेंगे। अरे आपको क्या, आपसे मैं पैसे मांग रहा हूँ, लेकिन तू पापा से तो पैसे नहीं मांग रहा है, लेकिन बैंक से कर्ज ले रहा है। जब तेरी नौकरी नहीं रहेगी और गाड़ी टान के जाएगी तो किसका इज्जत जाएगा? तेरे बाप का जाएगा। तो मेरे भाई, माता पिताजी के वचनों पे, उनके अनुभवों का अगर हम फायदा नहीं उठाएंगे तो विनाश निश्चित है। अगर हम कितना भी पैसा कमा लें, अगर पैसा कमा के उस शक्ति, जो पैसा आ रहा है उसमें अनुभव का बीज, अनुभव रूपी क्या है, सिंचन नहीं होगी, अनुभव रूप का प्रवेश नहीं होगा, शक्ति के साथ समन्वय नहीं होगा तो विनाश निश्चित है। क्योंकि आपकी हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, हम बहुत ही कम समय में सब कुछ पाना चाहते हैं। गाड़ी हो गई, तुरंत घर ले लिया, घर लेने के बाद शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। तो क्या होता है, हमारी जो सोचने की क्षमता होती है ना, भविष्य जो होती है, दूरदर्शिता हमारे पास नहीं रहती है, जिसका परिणाम काफ़ी घातक होता है। और वैसे लोग जब गिरते हैं तो उठने में काफ़ी समय लगता है, उठना तो मतलब उठ ही नहीं पाते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है अपने जीवन में कि थोड़े से पैसे आ गए, आईफोन ले लिया, आईफोन ले लिया, फिर देखा कि दोस्तों के पास गाड़ी अच्छी है, उनके पास भी छोटी गाड़ी थी, उस गाड़ी को हटा के बड़ी गाड़ी ले ली। क्या होता है परिणाम? कुछ दिन के बाद आमदनी अगर डाउन हो जाती है तो उनका विनाश शुरू हो जाता है। बैंक वाले अलग आएंगे, कर्जे मांगने वाले अलग आएंगे। तो दिखावा से बचें मेरे भाई। अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो काफ़ी संतुलित रूप से उसका सदुपयोग करें, अनुभव के आधार पे करें। अनुभव माता पिताजी से, श्रेष्ठ जन से, जिससे भी आपकी बनती हो, जो आपसे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी संगत में रहें और उनका आशीर्वाद, उनका सलाह जरूर लें। कोई भी कार्य करने के पहले दिमाग में जो चीज़ आती है तो 100% परफेक्ट नहीं हो सकती है। इसलिए आपके अंदर जो बात आई उसका चिंतन मंथन करें, अनुभव कर, उससे किसी श्रेष्ठ जन जो आपसे अनुभव में ज़्यादा हैं, अनुभवी हैं, उनका उस पर मार्गदर्शन लें और तब उस कार्य को करें तो आपको देखेंगे जीवन में खुशहाली रहेगी। अगर श्रेष्ठ जन, अनुभवी जन आपके साथ नहीं हैं तो आपके जीवन में लाख पैसा कमा लो, खुशहाली नहीं आएगी। क्योंकि आप कभी न किसी परेशानी से हर समय घिरे रहोगे। कभी कर्जे तले दबे रहोगे, कभी बीमारी से दबे रहोगे, कभी दिखावे के चक्कर में ऐसा कुछ काम कर दोगे जिससे कि मान हानि हो जाएगी। तो भाई, दिखावा
उचित नहीं है, क्योंकि इसको दिखावा शब्द ही खराब है। जहाँ पे दिखावा आता है वहाँ पे बड़प्पन, इज्जत नाम की चीज़ नहीं रहती है। वो दिखाने के लिए किसी के भी सम्मान को ठेस पहुँचा सकता है। अपने आप को तो गिरा ही रहा है धोखे में रख के, वो दूसरे के साथ भी धोखा कर सकता है। इसलिए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए बस यही कहूँगा कि आपके पास शक्ति अगर आ रही है तो अनुभवी जनों के संग में रहें और उनके जो अनुभव हैं उसको लेके जीवन में आगे बढ़ें। नहीं तो आप जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा गिर सकते हैं, ऐसी ठोकर लग सकती है जिस ठोकर के लगने के बाद से आप उठना आपके लिए संभव न हो। इसलिए अनुभवी लोगों का हर समय साथ में रखें, जितना हो सके उनकी संगत में बैठें, उनके अनुभवों को सुने और जो आपके अंदर विचार हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उनसे ज़रूर उस पर विचार विमर्श लें। और कुछ भी करने से पहले भविष्य जरूर सोच लें। अगर आज आप गाड़ी खरीद रहे हो तो इतना ज़रूर सोच लो कि इसकी EMI कैसे दूंगा, मेरी औकात क्या है, मेरी बैंक बैलेंस क्या है, नौकरी नहीं रही और मेरा कारोबार नहीं चला तो उसको मैं कैसे आगे कैसे उस कर्ज को भरूंगा। इसलिए कुछ घर ले लिया, घर लेने के पहले 10 बार जरूर सोच लो कि अगर नौकरी नहीं रही, मेरा रोजगार नहीं चला तो इस कर्जे से कैसे निपटूंगा। अल्टरनेट व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। दिखावे के चक्कर में जल्दबाजी न करें, विचार करें, विमर्श करें, फिर कोई काम करें। देखिए आप जीवन में खुशहाल रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। पुनः इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए हाजिर हूँगा। धन्यवाद।